सभी को राम राम। कल से एक पीडीएफ सी वायरल हो रही है, दो तीनों ने मेरे पास ही भेज रखी है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ये पार्टियां की लिस्ट है जो जो इसमें पार्टी बनी हैं और कब कब बनी हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये के डिप्लोमा का मैटर है भाई, सुप्रीम कोर्ट का। रेस्पोंडेंट नंबर 38/215 एप्लीकेंट वर इम्प्लीडेड एज पार्टी रेस्पोंडेंट वाइड कोर्ट ऑर्डर डेटेड 12/2/2008 पास्ड इन IA नंबर 2, 4 एंड 5। यानी कि ये 38/215 वाले जो एप्लीकेंट है, ये 2008 में पार्टी बने भाई इस केस में। क्योंकि केस तो 7 में लागू हो गया, लेकिन शुरू में थोड़े आदमी गए थे, उसके बाद इसमें धीरे धीरे पार्टी बनते रही। हालांकि होया कुछ नहीं, पार्टी बनकर ये केस फिर भी बंद रहा, क्योंकि केस कुछ था ही नहीं। इसमें सिर्फ नोटिस इशू आया था, स्टे वटे कुछ दिया नहीं था, ना कोई सुनवाई हुई। अच्छा, इस तक का आता है रेस्पोंडेंट नंबर 216/309 एप्लीकेंट वर इम्प्लीडेड एज इन्वेंटर वाइड कोर्ट ऑर्डर। ये भी 12/2/2008 में पार्टी बने थे। ये रेस्पोंडेंट नंबर 310/316 आर इम्प्लीडेड एज रेस्पोंडेंट वाइड दिस कोर्ट ऑर्डर डेटेड 5/8/2021 है। ये मामला है पास दिन ये 19/634/2021 है। अब इसमें 310 से 316 कौन है आदमी? ये 310 पे है भाई सचिन गर्ग सन्नोप राकेश कुमार यमुनानगर से, रेस्पोंडेंट नंबर 310। 11 पे रणधीर, फिर राम सिंह, नीरज, जरनैल सिंह, संदीप कुमार, प्रीति। ये हो गए 16 थे। तो मामला क्या था भाई? अब कुछ बातें सामने आ गई तो वो क्लियर भी करते हैं। यो होया क्यों था? जब रिजल्ट यो टेस्ट होता है 31 जनवरी को, तो उसके बाद जो पास हो गए, जो आगे उन्होंने सोचा भी डिप्लोमा केस को संभालना चाहिए। और सचिन गर्ग और ये 5-6 इसके साथी जो भी थे, ये इस केस में पार्टी बन गए फरवरी 2021 में। विनोद सोनी वगैरह माहेश्वरी जो आओ, ये इनके एडवोकेट थे। अब जैसे ये पार्टी बनते हैं तो जो पुराने प्रधान थे, सुनने की बात से कि क्यों होया, हालांकि चाहे बात ना हो लेकिन लिया है। जो पुराने प्रधान थे, इनमें मेन रूप से इस केस ने धर्मेंद्र देखा था, धर्मेंद्र का ध्यान है कोई, वो देखा था। एक दो और थे, 3-4 साथी और थे जो दिल्ली के नज़दीक थे, रोहतक साइड का। ये कहते हक भाई आप लोग सुप्रीम कोर्ट का संभाल लो, और हाई कोर्ट का जो है दूसरी टीम जो पवन वगैरह वे देख रहे थे, और वो अपनी तरफ से पैरवी कर भी रहे थे जिसी भी हुआ थी। और इसके लिए कलेक्शन भी अलग से 5-4 लाख रुपए इसके लिए अलग से रख रखे थे डिप्लोमा केस की। ये नहीं है पैसे ना थे कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 1500 के हिसाब से वापस भी करे हैं। अब जैसे ही सचिन गर्ग उसमें पार्टी बनता है, तो देखो चिड़ तो एक ऑटोमेटिक थी। अगर जो किसी की नौकरी की बात आओगी तो उसमें देखो दर्द तो होगा भाई, इस आदमी ने कारण गया। हालांकि वो एक पॉलिटिकल बात थी, यूँ तो बस नाम आ गया इसका। वो तो PTI के साथ रद्द होली थी भर्ती, उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन चलो भी वो सरे ले है तो बुराई का भी आओगा थोड़ा बहुत। उन्होंने क्या बोला, मेरी खुद बात हुई इस विषय। अगर भाई जब यो आदमी मारा, हम बाहर हो गए, और यो भी इस केस में भी टांग फंसा गया, तो ये भी इस केस ना हम क्यों लड़े? हम नहीं लड़ते, कतीर वे दूर बैठ गए भाई। हालांकि वो पीछा का भी नहीं, मेरा पैटर्न का क्या होया कि नहीं आया, कित यूज़ हुए क्यों हुए वो भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद उन्होंने यो केस छोड़ दिया। 5 मार्च की जो हियरिंग थी वहाँ तक वो केस पे थे, और उन्होंने खुद वकील भी खड़ा कर रखा था। पटवाड़िया तक को पीछे दिए गए थे उस केस तक के। पटवाड़िया का नाम भी उस 5 मार्च के ऑर्डर में देख लेना। लेकिन उसके बाद जब इसका नाम आ गया तो देखो एक ऑटोमेटिक वो है। जैसे ही आप लोगों ने थी पूनम रानी तो चिड़ थी, रेड्डू तो चिड़ थी, जो रिजल्ट रोके थे, ठीक नहीं भी सबको होती है, मुझे भी थी भाई। खम भर्ती रोक के बैठे, जो प्रधान रोक रहे थे पुराने उन तभी थी, मन खुद थी। अगर ये खम नुकसान करे तो ऑटोमेटिक बात साहब से भी होगी। और सचिन गर्ग को अकेला थोड़ा है, इसके बस नाम चल रहा है, और बहुत सारे साथी हैं भाई। और चलो सब अपने लिए लड़ रहे हैं, ये मैंने किसी ने सर्टिफिकेट दियो गलत है, ठीक है, अपनी जगह भाई सब सही हो। हाँ, यो अपनी तरफ से लड़ रहा था, लेकिन ये गलती क्या हुई कि नाम तो वहाँ फंसा लिया, लेकिन केस तो कोई ना लड़ा, वकील भी खड़ा कर लिया। वो जो पुराने प्रधान थे उन तो भाजने का मौका दे दिया। हो सका है यो पार्टी ना बनता तो वे न लड़ते या कोई न कोई और कहता, लेकिन उसके बाद उनको भी बहाना मिल गया
हाँ मेरे कैसे उन तक कहीं भी ना, तो उनका एक का जवाब था भाई यो पार्टी बन गई यो ही लड़ लेगा, हम तो वैसे ही फेल हो रहे हैं, लेकिन चलो हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे, वकील कर रहे थे, पीछे भी इकट्ठे थे, पर जब इसने इसमें पाँव फंसा दिया था अब हम कोई ना लड़ते, इसके साथ हम नहीं लड़ सकते। अगर थोड़े ठंडे दिमाग तो सोचोगे तो उनकी बात सही भी थी, गलत भी नहीं थी। और थोड़ा विरोध होता है भाई, 10 साल की नौकरी जान का दर्द सबको हो, इस बात को आप लोगों को भी समझना चाहिए भी दर्द हो है। हकीके बड़ी बनाई एस्टेब्लिश चीज़ जब चली जाती है और बिना गलती, सबको पता है, खुद केस करने वाला ने पता भी कैंडिडेट की गलती नहीं थी, और अब तो कोर्ट में भी सिद्ध होगा गलती सारी HSSC सरकार की, जिन्होंने नियम बीच में बदले, ना नियम ये नए कैंडिडेटा ने बदले ना पुराना बदली है, तो सब पीछे हैं। हाँ हो कहना है कुछ उस टाइम भाई वाक्य में एलिजिबल हो, और एलिजिबल तो सब बते जिस दौरे भाई मार्कशीट आ गई वो एलिजिबल है। ये टेस्ट में तो बते रही है जी कि मार्कशीट में 80% नंबर है, टेस्ट में 50 नंबर भी ना आए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन चलो भाई वो कोर्ट ने रद्द कर दी, सरकार ने करा दी, किसी का ज़्यादा है ना तो श्रेय है ना गलती है, दोनों बातें हैं। तो मेन बात भाई इसकी क्लियर यह थी कि यो पार्टी बनने में उन आदमियों ने केस छोड़ने का मौका मिल गया बस। हालांकि भी इसने आप लोग न्यू समझोगे क्यों छोड़ दिया भाई, पहली बात है वो सिलेक्शन से बाहर थे, ये जो आदमी सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा वो उड़ा पटवारिया की, आप सबको पता है पर तारीख फीस है, 5-4 तारीख लग दी, 20-30 लाख कौन देता, और खुद पार्टी बने बैठे, ये तो अब सबूत है, फरवरी में एप्लीकेशन लगा दी थी ना, कोई भी चेक कर लो, और इनकी मंजूर जो हुई थी 5-8 में, क्योंकि ऑर्डर एक साथ निकलता है सारी चीज़ों का। लेकिन पार्टी है उसी दिन से इनका वकील सरेआम खड़ा था वहाँ पे, पूछ लो, वकील खड़ा था, जो इस पर बोला गया वो बोला भी हो, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट तो ना था। बड़ा वकील इन भी हायर ना कराया, उन तो न्यू नहीं कराया कि वे तो वे फेल हो लिए, वे क्यों करेंगे। और हमारे कैसे जो बीच में थे, मैं सारी बात क्लियर करूँगा, क्योंकि फाइट में थोड़े आदमी थे और उस टाइम किसी ने भी नहीं पता था, नया ने भी ना पता था कि मेरा होगा कि ना होगा, ना तो ये इतने महंगे वकील करे जब क्यों ना करे, जब ये 20-30-50 हज़ार का वकील करके रोड खड़े हो गए, और खड़े होने का नुकसान होया है भाई, क्लियर बात यह ना, तो कम से कम ये पार्टी ना होते तो न्यू तो कहते भाई हम तो पार्टी ना थे, ये तो भाई पार्टी भी थे, ये दिखना है इनका वकील बाकायदा खड़ा होया है, वो बोला गया ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट को था नहीं, डॉक्यूमेंट तो चंद्र प्रकाश की एंट्री होगी उसके बाद, और यह थोड़ी सी आस जगी है। तो मैं अपनी बात ना ख़त्म करूं, बात थी या बाकी विरोध किससे तो कुछ नहीं है भाई, जो उस टाइम हो गया सो हो गया, उसमें कौन के कर सकता था भाई, दुर्भाग्य था, या भर्ती रद्द होनी दुर्भाग्य था, उसके बाद वो पूनम रानी वाला मामला होना दुर्भाग्य था, उसके बाद 2.5 महीने जज इसने धरे बैठा रहा अपनी टेबल पर रिजर्व करके, अगर उसी टाइम सितंबर में का रिजल्ट आ जाता तो ज्वाइन हो जाते, फिर भी चल जाता काम, लेकिन वो भी नहीं आया। तो दुर्भाग्य भाई सबका है, पीछा छोड़ नहीं रहा अभी तक, जो कोई न्यूज़ सोचता हो छोड़ दिया ना, इब चल रहा है। और इब भी इसमें यह 17 फरवरी में सुनवाई हो जानी थी, वह भी नहीं हुई, वो हमारी गलती ना हुई। अब देखो इसमें कब क्या होगा। बाकी क्लियर सी बात यह है, इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए था, पढ़े थे तो केस लड़ना चाहिए था, काम कोई सा भी ना होया, उनको बहाना मिल गया। हालांकि मैं बहाना ही कहूँगा, क्योंकि उनको फिर भी लड़ना चाहिए था, मैं पर्सनली बात यह कहूँ हूँ, अगर उनको फिर भी लड़ना चाहिए था, चाहे वो सिलेक्शन में थे चाहे ना थे, पर डिप्लोमा सबका है, राह की बात यह है, उनको लड़ना चाहिए था या किसी और को केस सौंपना चाहिए था। गलती उनकी भी है और गलती इनकी भी है, जो ये पार्टी बन के बैठे केस नहीं लड़ा भाई, बात सही है। यो वायरल होने का यो है, यह सच्चाई है, ये पार्टी थे, इसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट ना है, तथ्यात्मक बात है, और इन सबको पता भी है भाई ये पार्टी थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी भाई दुर्भाग्य है, जो चीज़ टेस्ट पास करके भी सब बाहर बैठे हैं, ये सब की किस्मत है, कौन क्या कर सके है। बाकी कोई अपने दिल पर ना लियो भाई, पर्सनली कुछ नहीं है, बात थी एक तथ्यात्मक बात रखने की सामने। हाँ किसी ने इस बात तो विरोध हो वो ज़रूर कमेंट कर दियो, अभी मैं गलत कह रहा हूँ तो। धन्यवाद।